बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक आप सबको अपने घरों में आबाद, खुश और पुरसुकून रखे। आज का जश्न आज़ादी का दिन है। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक। ये मुल्क है तो हम हैं, इस मुल्क से हमारी पहचान है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तरक्की अता फ़रमाए, मुश्किलात आसान फ़रमाए। इसके साथ साथ अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें आसान फरमाए। आज जश्न आज़ादी की खुशी में आज मेरे बच्चों ने फरमाइश की है, मामा पाकिस्तान डे है तो आप केक बनाएं। तो मैं केक बना रही हूँ। ये क्रीम केक है। आप इसमें इसको जो है क्रीम केक के अलावा, क्रीम लगाने के अलावा आप शाम को चाय के साथ एज अ स्नैक इसको खा सकते हैं। इसका जो स्पंज है वो खाली स्पंज भी इतना मज़े का बनता है कि क्रीम के बगैर भी ये केक बहुत टेस्टी होता है। आप मेरी ये केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये केक कैसा लगा है। और सबको सबको बहुत बहुत दिल से जश्न आज़ादी मुबारक। तो चलिए चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। मैंने अपनी इस रेसिपी में ऑयल इस्तेमाल किया है। अगर आप ऑयल की जगह घी या बटर इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उनको रूम टेम्परेचर पर होना ज़रूरी है। फ्रिज का जमा हुआ बटर या घी नहीं लेना, आपने उनको मेल्ट कर लेना है पहले। मैंने अपने केक को बनाने के लिए जो डेयरी की आम शॉप से फ्रेश क्रीम मिल जाती है, मैंने वो क्रीम ली है। उसको विप्ड करने में काफ़ी ज़्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी। अगर आपको विप्ड क्रीम मिल जाती है तो आपने वो वाली ले लेनी है, उससे आपको मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी। 5 से 10 मिनट के अंदर आपका केक की क्रीम रेडी हो जाएगी। मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा इसको विप्ड करने में, क्योंकि इसको ऊपर एक तो गर्मी का मौसम है, ये बार बार जो है अपनी लिक्विड शेप में आ जाती है। इसको काफ़ी ज़्यादा चिल्ड करके हमें जो है इसको कैरी रखना होता है। तो आपको अगर वो मिले तो वो विप्ड क्रीम मिले तो वो बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर ना मिले तो आपने सेकंड ऑप्शन पर इसी को इस्तेमाल करना है। अब हम लेंगे 3 अंडे, 1 खाने का चमचा बेकिंग पाउडर, 1 कप चीनी, 1 कप ऑयल, 2.5 कप मैदा मैंने लिया है, 2 पूरे कप और 1 आधा कप मैदा लिया है। मैंने अपने मेजरमेंट के लिए ये वाला मग इस्तेमाल किया है, मेजरमेंट कप इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास मेजरमेंट कप ना हो तो आप इसकी जगह आम चाय का जो दरमियाने साइज़ का कप है उसको इस्तेमाल कर लेना। हमने ये मोल्ड लिया है। मैंने इस मोल्ड में अच्छी तरह से ग्रीस करके बटर पेपर लगा के ऊपर से दोबारा ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लिया है, ताकि हमारा केक जो है वो आसानी से निकल आए, साथ चिपक ना जाए। अब हमने ब्लेंडर के अंदर एक एक करके अंडा तोड़ के शामिल करना है, एक एक अंडा करके। इसलिए आपने चेक कर लेना है कि अगर कोई अंडा ख़राब निकल आए तो बाकी के अंडे जो हैं वो हमारे ज़ाया ना जाएं। अब हम एक एक अंडा करके शामिल कर देंगे। तीन अंडे हम इसमें शामिल कर रहे हैं। 3 अंडे हम अच्छी तरह से इनको 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको ब्लेंड कर लेंगे। जब अंडे हमारे अच्छी तरह ब्लेंड हो जाएंगे तो हम इसके अंदर चीनी शामिल कर देंगे। चीनी आप चाहें तो पिसी हुई भी ले सकते हैं, चाहे तो आप साबुत दानेदार चीनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे रेगुलर चीनी इस्तेमाल की है, क्योंकि जब वो ब्लेंडर में जाएगी तो ख़ुद ही अच्छी सी ब्लेंड हो जाएगी। तो आपके पास ये ऑप्शन है, आपको जो बेहतर लगे आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने इसमें चीनी शामिल कर दी है और चीनी शामिल करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए मैं इसको दोबारा अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी। जी, अब मेरी चीनी जो है वो ब्लेंड हो रही है। अंडे और चीनी दोनों को अच्छी तरह से मैंने ब्लेंड कर लेना है। ये वो स्टेप है जहाँ पर आपका केक जो है वो सख्त भी बन सकता है और उसका स्पॉन्ज नरम भी बन सकता है। अब इसके अंदर हम शामिल कर देंगे 1 कप ऑयल। ऑयल शामिल करने के बाद दोबारा से मैं इसको अच्छी तरह से 5 से 6 मिनट के लिए ब्लेंड कर लूँगी। केक बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसमें बस आपको छोटी छोटी टिप्स होती हैं जिन पर अमल करना होता है। अगर जैसे मैं आपको बता रही हूँ आप स्टेप बाय स्टेप इसी तरह करेंगे तो आपका केक इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब मैं इसको थोड़ा सा रंग इसका जो है वो ज़्यादा येलो करने के लिए मैंने येलो फूड कलर इस्तेमाल किया है। आधा चाय का चमचा मैंने फूड कलर डाल दिया है और इसको मैं दोबारा से ब्लेंड कर रही हूँ। इस स्टेज पर आप केक को जितना अच्छा उसके बैटर को आप ब्लेंड करेंगे आपका केक उतना ही अच्छा और नरम बनेगा। लीजिए, मैंने अंडे, चीनी,
ऑयल और फूड कलर जो है उनका मिक्सचर बना लिया है। अब मैं इनको एक बाउल में निकाल लूँगी। ब्लेंडर का काम यहाँ पे हो चुका है ख़त्म। अब हमने इसको फोल्डिंग करनी है और फोल्डिंग का काम हमारा होगा हाथ से। हमने हल्के हाथ के साथ फोल्डिंग करनी है। हमने बिल्कुल इसके साथ लड़ाई झगड़े वाला काम नहीं करना। हम मैदा इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, एकदम से पूरा मैदा भी नहीं डाल देना है। एक एक कप करके मैं मैदा डालूँगी और मैं इसको आराम आराम से हल्के हाथ से फोल्ड करती जाऊँगी। मैदा डालने से पहले आपने मैदे को छान के ज़रूर रखना है। करके 2.5 कप जो मैदा है वो डाल देंगे और साथ में 1 खाने का चमचा हमने बेकिंग पाउडर रखा है। अभी पहले हम 1 कप मैदा जो डाला है उसको अच्छी तरह से मिक्स करके दोबारा मैदा डालेंगे, फिर अच्छी तरह से उसको मिक्स करेंगे। मतलब कि 2.5 कप मैदा हमने 3-4 पोर्शन में डिवाइड करके हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। 3-4 बार जब हम उसको डिवाइड करके डालेंगे तो इसमें गुठलियाँ भी नहीं बनेंगी और इसका मिक्सचर अच्छा सा बन जाएगा। अब मैंने इसमें शामिल कर दिया है जी बेकिंग पाउडर। अब इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। इस स्टेज पर आकर आपने अगर आपको लगे कि आपका केक का मिक्सचर बहुत थिक है, इस तरह की कंसिस्टेंसी इसकी ज़रूरी होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगे कि आपका केक बहुत थिक है तो आप नीम गर्म दूध हस्ब ज़रूरत इसमें शामिल करके इसको बैटर को इस लिक्विडी फॉर्म में लाना है। अगर इससे सख्त है तो थोड़ा सा नीम गर्म दूध आप हस्ब ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना अगर नहीं ज़रूरत तो फिर डालने की ज़रूरत नहीं है। अब मैंने सांचे के अंदर ये मिक्सचर सारा शामिल कर दिया है। इसके बाद मैं आपको बहुत अहम टिप जो दे रही हूँ केक बनाने के लिए, वो ये है कि सांचे को ऐसे डैप ज़रूर करना है। 3-4 बार ऐसे डैप करने से इसमें से हवा जो है वो उसके बबल्स नहीं बनते और आपका केक फटता नहीं है। अब मैं इसी तरह कढ़ाई के अंदर ऐसे कढ़ाई को देके मैंने बिल्कुल आंच स्लो रख के धीमी, माज़रत चाहती हूँ गैस चली गई है। अच्छा, हमने स्लो आंच पे कढ़ाई को 15-20 मिनट पहले ही प्री हीट कर लिया था। प्री हीट का मतलब मैंने देचकी को खाली ये पतीला रख के इसको ऊपर से कवर रख के बीच में मैंने ये स्टैंड रख दिया था और ये गर्म हो गया है। अब मैंने ये सांचा उठा के इसके अंदर रख दिया है और 45 मिनट के अंदर ये हमारा केक रेडी हो जाएगा। अब हम इसको 45 मिनट के बाद खोलेंगे। साथ ही में इसकी हम आइसिंग बना लेते हैं। आइसिंग बनाने के लिए मैंने देखें मेरा ये जो बाउल है मैंने इसको भी अच्छी तरह फ्रीज़र में रख के ठंडा कर लिया है। जो मेरे बीटर हैं उनको भी मैंने अच्छी तरह से चिल्ड किया हुआ है, फ्रेश क्रीम को भी चिल्ड किया हुआ है। इन तीनों चीज़ों को मैंने घंटा पहले फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये बहुत अच्छे से चिल्ड हो जाएं। और मैंने नीचे बाउल में बर्फ़ डाल के रखा है ताकि, क्योंकि जब हम बीटर को चलाएंगे तो उसकी हीट से ये फ्रेश क्रीम मेल्ट होना शुरू हो जाती है। ये दोबारा अपनी उसी फॉर्म में वापस आ जाती है, लिक्विडी फॉर्म में आ जाएगी। तो हम नीचे बर्फ़ रख के इसको हम 5 से 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह बीट हो जाएगी हम इसको उठा के दोबारा फ्रीज़र में रख देंगे। दोबारा बाउल अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तो हम इसको फिर अगेन इसी तरह बीट करेंगे। 45 मिनट हो चुके हैं। अभी हम क्रीम के साथ साथ हम देखते हैं, ये देखिए जी हमारा स्पंज जो है वो रेडी हो चुका है। चूल्हे पर हमें इसको रेडी करने में 45 मिनट लगे हैं। इस तरह आप कोई भी स्टिक लेकर उसके साथ चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमारी स्टिक बिल्कुल क्लीन है, उसी तरह है। तो इसका मतलब है कि हमारा केक अंदर से बहुत अच्छी तरह से बेक हो चुका है माशाल्लाह से। ये देखिए हमारा केक बहुत अच्छा सा, इस पे बहुत प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। ये मैंने आपके सामने चूल्हे पर बनाया है। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपको इलेक्ट्रिक ओवन और गैस ओवन में भी आसान सी रेसिपी के साथ केक बनाना सिखाऊंगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी हम इसको स्पंज को आधे घंटे के लिए रख देंगे ताकि हमारा स्पंज जो है वो अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। जब स्पंज ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसके ऊपर विप्ड क्रीम जो हमने विप करके रखी है, ये मैंने आधी क्रीम के अंदर ग्रीन कलर ऐड करके
उसको ग्रीन कलर में बना लिया है। अब मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह से व्हिप कर रही हूँ ताकि ये जो है अपनी क्रीमी शेप फॉर्म में दोबारा से ना चली जाए। अगर आपका स्पंज गर्म होगा तो भी ये क्रीम जो है वो अपनी लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाएगी। इसके लिए ज़रूरी है कि स्पंज भी आपने आधा घंटा रख के ठंडा कर लेना है और क्रीम भी दोबारा अच्छी तरह से ठंडी करके आपने केक के ऊपर लगानी है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। इंशाल्लाह आपके नई रेसिपीज़ के साथ फिर हाज़िर होंगी। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।